हेलो गाइस, आई एम विशाल शर्मा एंड यू आर ऑन चैनल एसएससी ट्यूटोरियल। देखिए, आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि आप कैसे चीज़ों को जल्दी गेन कर सकते हो। जैसे अगर आप पढ़ने बैठे हो, आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप पढ़ने बैठे हो, तो आप क्या होता है, पढ़ते पढ़ते टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हो। तो वो टाइम जो वेस्ट नहीं करना है, टाइम को सेव करना है, ये चीज़ें। और कैसे अपना कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाए। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 15-15 घंटे पढ़ के उस चीज़ को कवर नहीं कर पाते और कुछ बच्चे 6 घंटे में कवर कर लेते हैं। तो इन चीज़ों के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो हर चीज़ को, कैसे अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो और जल्दी सक्सेस कैसे मिले, सक्सेस रेट को कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। आप अपने फिजिकली और मेंटली कैसे प्रिपेयर करो अपने आप को कि आप अपने पढ़ाई में फोकस कर सको। क्योंकि देखिए, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका माइंड का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आपका माइंड उस चीज से जल्दी थक जाएगा, आप पढ़ने बैठे और आपका माइंड जल्दी थक गया कि अब ये काम मेरे पे नहीं हो रहा, आप कितनी भी जबरदस्ती कर लेना, नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। क्योंकि आपका माइंड कह रहा है कि ये मुझे नहीं करना है अब। जब और अगर ऐसा होता है कि आपका माइंड ये कहे कि ये चीज मुझे करनी है, तो वो क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। आप चाहे फिजिकली मन वो हो जाओ कि आप वीक हो जाओ, फिर भी आपका क्या होगा, मेंटली आप वहां प्रिपेयर्ड हो कि मुझे ये चीज करनी है। तो इसी चीज को मैं बताऊंगा कैसे आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर कर सकते हो पढ़ाई के लिए, कि आप हर चीज को जल्दी से जल्दी कवर कर सको। और कैसे करना है, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज पे फोकस करना कि हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है जो मैंने रखा है 55/5 मिनट, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि आपको अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर रखना है कि ये चीज मुझे करनी है। जैसे कि देखिए, पढ़ाई का किसी का मन नहीं होता। जैसे कि आप बोलो कि पढ़ना किसी किसी को पसंद होता है, किसी को पसंद नहीं होता पढ़ना। हर किसी को खेलना वगैरह पसंद होता है, वहां हमारा माइंड अच्छा चलता है। हमारा माइंड हर वक्त उसी चीज पे फोकस करता है कि ये चीज मुझे इंजॉयबल है, ये मेरा लेजर टाइम है, तो इसी में मैं ज्यादा रहूं। लेकिन हमें फिर भी पढ़ना तो है ही। अगर लाइफ में कुछ करना है तो कैसे अपने आप को करें। जैसे कि अगर आप पढ़ने बैठे 3-3 घंटे के सेंसस ले रहे हो कि 3 घंटे में बैठूंगा, अभी इस सब्जेक्ट को 3 घंटे पढ़ूंगा, तो आप क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे ही फोकस्ड होकर पढ़ पाओगे, बाकी के 2 घंटे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। क्यों? लगातार माइंड इतना नहीं पढ़ सकता है। अब आपके मन में तो ये आ गया कि मैं 3 घंटे पढ़ लिया, लेकिन आप उस टाइम में पढ़े कितना, सिर्फ 1 घंटे पढ़े हो आप ढंग से। तो ये चीज होती है हमारे माइंड के साथ कि हम फिर बाकी के 2 घंटे में क्या है, अपने दोस्तों के बारे में सोचने लग जाते हैं, पुरानी क्लासेस के बारे में सोचने लग जाते हैं, ये चीज सोचने लग जाते हैं, काश मैंने पहले स्टार्ट कर दिया होता पढ़ना तो शायद मैं अच्छा कर पाता, अब नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे माइंड 100 जगह घूमता है हमारा माइंड। तो इस चीज से बचाने के लिए ये मैंने रखा है 55/5 मिनट्स। अब ये है क्या, आपको पढ़ना है 55 मिनट्स और रेस्ट देना है अपने माइंड को 5 मिनट्स का। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। जैसे म्यूजिक सुनना, घूमना। जैसे 5 मिनट्स आप अपने रूम में ही घूम लिए, या आके अपनी फैमिली के साथ 5 मिनट्स, मॉम है तुम्हारे और भैया उनके साथ थोड़ा बहुत खड़े हो गए, बात कर ली, तो क्या उससे क्या माइंड रिलैक्स हो जाएगा। माइंड को ये बताना ही नहीं है, माइंड को ये चीज मालूम नहीं होनी चाहिए कि वो इतना ही मेहनत कर रहा है। देखो, दो चीजों के कंसेप्ट होते हैं। एक तो माइंड को ये बताना कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, जहां पे कि आप एक्चुअली नहीं कर रहे हो। जैसे आप 5 घंटे पढ़े और आपने एक साथ पढ़ लिए, तो माइंड में क्या आ गया कि मैं 5 घंटे पढ़ लिया हूं, अब मेरे से नहीं होगा। और आपने क्या किया, 55/5 मिनट्स के करके ऐसे 6 सेशन 7 सेशंस लगा दिए, तो वहां आप उससे ज्यादा पढ़ लिए। लेकिन एक्चुअली आपने क्या किया, बीच में रेस्ट भी ले लिया। और सबसे बड़ी बात, वहां कंसंट्रेशन लूज नहीं होता। वहां आप जो चीज 5 घंटे में कवर कर रहे थे, वो यहाँ आप 3 घंटे में कवर कर लोगे, क्योंकि तीनों घंटे आपका कंसंट्रेशन बराबर रहेगा, आप बीच में गैप ले रहे थे। तो पहला कंसेप्ट तो ये है, आप इस चीज को अपनाइए। आप चाहे 10th की तैयारी कर रहे हो या आप 12th बोर्ड्स की कर रहे हो, किसी भी करो, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। दूसरा, आपको हमेशा जब भी पढ़ने बैठ रहे हो, टास्क होने चाहिए, एक शॉर्ट टर्म टास्क और लॉन्ग टर्म टास्क। अब इसमें डिफरेंस क्या है शॉर्ट टर्म टास्क और लॉन्ग टर्म टास्क में? देखिए, लॉन्ग टर्म टास्क है हमारा कि हमें बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, ये हमारा लॉन्ग टर्म टास्क है। अब हर बार हम इसी टास्क को लेकर थोड़ी काम करेंगे, क्योंकि जैसे कि अभी देखो, मेरा ये टास्क है कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है, और दूसरे का टास्क ये है कि उसे ओलंपिक्स में साइकिलिंग में जीतना है। तो किसका टास्क जल्दी कवर हो सकता है?
मेरा टास्क जल्दी कवर हो सकता है। वो पहले से ही ये सोच के बैठेगा साइकिल सीखने के लिए कि मुझे ओलंपिक्स में वो करना है, तो उसको टाइम लगेगा और मेरा टास्क जल्दी कवर हो सकता है। और ऐसे ही अगर मैं छोटे छोटे टास्क बना के जाऊं तो उस टास्क को, जो उसने बड़ा रखा था टास्क, उसको उससे जल्दी कवर कर सकता हूं। या फिर कोई और, जैसे कि आप अगर देखो बच्चे को चलना जब सिखाते हैं तो एक साथ उसको दौड़ने के लिए बोल दो तो वो नहीं कर पाएगा। दौड़ने के लिए एक साथ करेंगे कि दौड़ने के लिए ही प्रिपेयर कराएंगे, इसको पहले चलना नहीं सिखाना, तो क्या होगा, वो नहीं चल पाएगा। पहले उसको क्रॉलिंग सिखाते हैं, फिर उसको थोड़े थोड़े करके चलना सिखाते हैं हाथ पकड़ के, फिर वो बाद में दौड़ना सीखता है। यही चीज हमारे साथ है। जब हम हमेशा अपने लॉन्ग टर्म टास्क पे फोकस रहेंगे कि मुझे बोर्ड में अच्छा स्कोर करना, वो तो है ही हमारा लॉन्ग टर्म टास्क, लेकिन शॉर्ट टर्म टास्क होने चाहिए कि अभी मुझे क्या करना है, इंस्टेंटली क्या करना है। तो इंस्टेंटली मुझे क्या करना है, जैसे अभी मैं मैथ्स पढ़ने बैठा हूं तो मुझे मैथ्स के ये क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे कि आप अगर 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठ रहे हो, जैसे कि आप 55 मिनट्स के लिए पढ़ने बैठ रहे हो, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ 55 मिनट्स बैठोगे हट जाओगे। आप ऐसा करोगे 55 मिनट्स के 3 मैं सेशंस लगा दूंगा एक सब्जेक्ट के, या ऐसा कुछ रखते हो, तो उसमें आपका अभी टास्क क्या है कि मुझे मैथ्स के इतने क्वेश्चंस करने हैं, या ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर खत्म करना है। आपका ये टास्क होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टास्क नहीं होगा तो आप क्या करोगे, उन 3 घंटों को बर्बाद कर दोगे। कैसे बर्बाद कर दोगे, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, मेरा बोर्ड का टास्क है। मेरा टास्क क्या है कि मुझे बोर्ड में अच्छी परसेंटेज लानी। आपने 10-12 क्वेश्चंस कर लिए 3 घंटे में, या फिर 1 घंटे में 10-12, छोटे होंगे तो जल्दी हो जाएंगे, लेकिन वो कम है। लेकिन अगर आपका टास्क ये है कि मुझे इन 3 घंटे में ये चैप्टर फिनिश करना है, चाहे वो चैप्टर पूरा फिनिश नहीं होगा, लेकिन श्योर है कि आप अगर पहले 3 घंटे में 10-12 कर पा रहे थे तो अब 20 कर लोगे, क्योंकि आपके पास एक टास्क है, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा उससे, आप उसी पे फोकस्ड रहोगे कि मुझे अभी ये शॉर्ट टर्म टास्क जो है ये कवर करना है। ये 2 तरीके की प्लानिंग होती है। देखो, जब हम लॉन्ग टर्म टास्क रखते हैं तो उस टास्क में हम बिछट जाते हैं, हम इधर उधर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको टाइम लगेगा कवर होने में, और जिस चीज को टाइम लगेगा कवर होने में, हमारा माइंड हमेशा उसी चीज को नहीं सोच सकता। जैसे कि अभी मैं टास्क रखूं कि 4 साल बाद मुझे ये करना है, तो मेरा माइंड उस 4 साल तक कितनी बार डाइवर्ट होगा ये मैं खुद नहीं जानता। हजारों बार डाइवर्ट हो जाएगा कि ये मेरे पे होगा नहीं होगा, जहां नहीं होगा आएगा वहां मैं नहीं करूंगा, जहां होगा आएगा वहां मैं कर लूंगा। लेकिन जब मेरे पास शॉर्ट टर्म टास्क होगा कि आज मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है, तो उस चीज में क्या रहेगा, मेरा माइंड फोकस्ड रहेगा। तो लॉन्ग टर्म टास्क के साथ साथ डेली आपके शॉर्ट टर्म टास्क होना जरूरी है। तो ऐसे आप पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेगा। डू वन थिंग एट अ टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार में एक ही चीज करें। जैसे कि एक पुरोहित जी हैं, उन्होंने ये चीज कही थी कि मैं अभी उनसे कहा था कि आप इतनी चीजें कैसे हैंडल कर लेते हो, कि आप सेशंस भी ले लेते हो, आप योगा भी सिखा देते हो, इन चीज़ों को कैसे करते हो। तो उन्होंने ये कहा कि अभी मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ। उन्होंने ग्लास में उनके में पानी था, तो वो जब पी रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अभी सिर्फ पानी पी रहा हूँ। यानी उनका जो डीप मीनिंग थी, उन्होंने बोला छोटा सा था, लेकिन उनकी जो डीप मीनिंग थी वो ये निकल के आ रही है कि मैं एक काम को एक ही बार में करता हूँ, यानी एक टाइम पे मैं एक ही काम करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मैं 4 काम कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं सदगुरु हूँ, मैं योगा भी सिखाता हूँ, इन चीज़ों को नहीं, मैं एक काम को ही एक बार करता हूँ। यानी कि आप अगर अभी मैथ पढ़ रहे हो, आप 1 घंटे के लिए अगर मैथ्स पे फोकस्ड हो, तो आपका क्या होना चाहिए, मैं अभी मैथ्स पढ़ रहा हूँ। ये नहीं सोचना है कि साइंस का इतना सिलेबस बचा हुआ है, अभी मुझे सोशल का इतना करना है, मुझे केमिस्ट्री इतनी पढ़नी है, फिजिक्स इतनी पढ़नी है। इन चीज़ों पे अगर अपना दिमाग घुमाओगे तो क्या होगा, वो मैथ्स का जो टाइम अभी जो आप काम कर रहे हो वो अधूरा रह जाएगा। जैसे कि अगर आगे की बात करें, आपके अगर बिजनेस चल रहे हैं, जैसे कि आपकी कहीं पर शॉप चल रही है, किराए पर उठी हुई है, और आपका स्कूल चल रहा है, यानी आपके 2-3 बिजनेस चल रहे हैं, और आप अगर स्कूल में बैठ के अपने स्टोर के बारे में सोचो, या स्टोर में बैठ के स्कूल के बारे में सोचो, तो आपके दोनों बिजनेस खराब हो जाएंगे। यही चीज पढ़ाई के साथ होती है। पढ़ाई के साथ क्या होती है, आप मैथ कर रहे हो, साइंस के बारे में सोच रहे हो, साइंस करोगे तो तब क्या आएगा दिमाग में कि मैथ तो पूरा हुआ ही नहीं, तो आपकी क्या हुई, दोनों चीज खराब हो गई। इसीलिए अपने माइंड को फोकस्ड रखो कि अभी मैं सिर्फ मैथ कर रहा हूं, यानी मैं अभी मैथ ही करूंगा, मेरे दिमाग में दूसरा सब्जेक्ट नहीं आएगा। जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा, उस सब्जेक्ट का टाइम स्टार्ट होगा, तब वो सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आएगा। अब देखो, ये चीज बहुत ही यूजफुल है, और ये चीज जो है मैंने स्पेशली अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रखा है। ये चीज जो होती है आपके रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। ये रिवीजन के लिए, अब इसका मतलब क्या है,
1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, यानी कि आपने जो आज चीज पढ़ी उसको एक दिन बाद रिवाइज करो, उससे क्या है वो इंस्टेंटली आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद वो थोड़ी स्ट्रांग हो गई, उसके बाद वो वीक होना स्टार्ट होगी 1 वीक के बाद माइंड में से, क्योंकि चीजें जब हम नहीं सीखते जाते हैं तो पीछे की चीजें हल्की हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, 1 वीक उसके जब आपने पढ़ी थी उसके 1 वीक के बाद दोबारा रिवाइज करनी है, और फिर 1 मंथ के बाद रिवाइज करनी है, और फिर एट द बोर्ड टाइम रिवाइज कर देनी है। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपने जो अभी पढ़ा उसको एक दिन बाद रिवाइज करो। जैसे कि आपने अभी पढ़ा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आज पूरे दिन जो कंसेप्ट पढ़े उनको मैं एक दिन के बाद रिवाइज करूं, यानी कल का पूरा दिन चला गया, फिर उनको भी उसके दिन के बाद बर्बाद करूं, तो एक ही चीज में तो मेरे टाइम बर्बाद हो रहा है। देखिए आपने जो अभी कंसेप्ट पढ़े उनको रिवाइज करने में क्या लगेगा, आपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, कहीं अंडरलाइन किया होगा या मैथ्स किया है तो उसके फॉर्मूलेज वगैरह, क्वेश्चन का तरीका क्या था, आप लेके बैठे कॉपी, आपने देख लिया। आपने जो कल 8 घंटे पढ़ाई की उसको आपने क्या किया, आधे से 1 घंटे में रिवाइज कर दिया। जब आप ढंग से रिवाइज कर रहे हो तो 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, यानी कि आपको एक दिन बाद रिवाइज करना है। जब आप 1 वीक के बाद रिवाइज करोगे तो आपको क्या है, ज्यादा रिवाइज करना होगा, कुछ क्वेश्चंस लगाने होंगे, कुछ चीजें करनी होंगी, और थोड़ा और ज्यादा करना पड़ सकता है। तो यहाँ आपको 2 से 3 घंटे या 4 घंटे लग सकते हैं। और जब आप 1 मंथ के बाद उस चीज को रिवाइज करोगे तो आपको 4 घंटे के आसपास, यहाँ आपको लगेंगे 1.5 2 घंटे, 3 घंटे लग जाएंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। और जब आप 1 मंथ के बात करोगे 2 बार आपका रिवीजन हो चुका है, एक बार आपने उसको किया था तो वो भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, वो भी 3 4 घंटे में। अगर आपको बहुत ही हार्ड कंसेप्ट है तब की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद 3 4 घंटे लगेंगे, नहीं तो यहाँ भी आप 1 2 घंटे में रिवाइज कर लोगे चीज़ों को, क्योंकि आप बार बार कर रहे हो तो आपके माइंड में वो स्टोर हो जाएगी। तो रिवीजन के लिए इस चीज़ को जरूर फॉलो करना, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद आपको, अब देखिए हमने अपने आप को मेंटली फिट कर लिया कि हमारा मेंटल फोकस हो गया कि जब मैं पढ़ने बैठूं तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, मुझे क्या करना है, अपने माइंड को कैसे फ्रेश रखना है। सबसे जरूरी है माइंड फ्रेश रहना चाहिए और मेंटली वो अलर्ट रहना चाहिए जो चीज़ वो अभी कर रहा है। तो अब हमें फिजिकली भी, तो जैसे अभी मुझे सिटिंग्स लगानी है, मुझे पढ़ने बैठना है, जैसे 55 मिनट्स में पढ़ने बैठूंगा, 5 मिनट का रेस्ट लूंगा, ऐसी में 7 सिटिंग्स लगा देता हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरे पास बैठेंगे 6.5 घंटे, ठीक है, 6 7 घंटे, और आगे सिटिंग्स लगा दी 8। तो क्योंकि अभी देखिए आपके स्कूल्स तो चल नहीं रहे, बहुत कम चल रहे हैं, और बोर्ड आ जाएगा तो बिल्कुल ही नहीं चलते, प्री बोर्ड्स होते नहीं, तो आप घर पे ही पढ़ते हो, तो आप आराम से 10 से 11 सिटिंग्स लगा सकता है कोई भी बच्चा, और 10 सिटिंग्स मेरे हिसाब से इनफ होती है। अगर देखिए कोई ये बोलता है आपसे 12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, तो देखिए किसी बच्चे के लिए एक साथ 15 घंटे पढ़ना या 16 घंटे पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप, जैसे रिजल्ट आता है तो आप क्या देखते हो कि वो बच्चा 16 घंटे डेली पढ़ता था, 16 घंटे पढ़ना पॉसिबल कैसे है? एक दिन पढ़ लेगा, 2 दिन पढ़ लेगा, 3 दिन पढ़ लेगा, 4 दिन पढ़ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक पढ़ लेगा 16 घंटे डेली, लेकिन वो 2 महीने 3 महीने, जैसे अभी हमारे पास बोर्ड के लिए 3 महीने के आसपास बचे हुए हैं, तो कैसे पढ़ सकता है इतना? आप खुद लगाइए, 16 घंटे वो आपके दिन में पढ़ लिया, ठीक है, 16 घंटे पढ़ने के बाद उसके पास बचे कितने, 8 घंटे, उसमें उसे सोना भी है, 7 घंटे की नींद तो बहुत जरूरी होती है। कोई स्पेशल होता है, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और बराक ओबामा जी थे, ये लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, ये योगा वगैरह करते हैं, उससे अपने आपको मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं और कम सोते हैं। तो इस चीज़ पे मत सोचिए, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो अपने आप को 7 घंटे तो उसको सोना ही होगा, उसके बाद लगातार 15 घंटे पढ़ने का मतलब समझ रहे हो मेंटल प्रेशर कितना बड़ा है। उसने अगर ये बोल रहा है कि मैं लगातार 16 घंटे पढ़ाऊँ, ये 15 घंटे पढ़ाऊँ, इसका मतलब उसने 5 घंटे वेस्ट किए, क्यों? मेंटल प्रेशर में। एक दिन पढ़ लेगा, दूसरे दिन मेंटल प्रेशर उसको खा जाएगा, बर्न अप हो जाएगा उसका माइंड, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद जैसे अगर 10 घंटे या 11 घंटे पढ़ सकते हो, मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे। अब देखिए वैसे नॉर्मल स्टडी के लिए 6 घंटे बहुत होते हैं, 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, लेकिन अब आपके बोर्ड क्लोज आएंगे तो आपको ये इंक्रीज करना होगा 8 घंटे 10 घंटे। तो ऐसी सिटिंग्स अगर आप लगाओगे 55 मिनट्स की तो वो अच्छी रहेंगी। और उसके लिए क्या होता है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर होनी चाहिए। आप टेबल चेयर पे बैठोगे तो आपको आदत इतनी नहीं होगी, तो बॉडी भी तो प्रिपेयर होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, आप फास्ट फूड वगैरह आजकल बहुत लोग खाते हैं, तो फास्ट फूड से क्या होता है बॉडी इतनी प्रिपेयर नहीं होती, बॉडी वीक रहती है। तो आपको क्या करना है, हर चीज जो खाओ उसमें ये चीज सोचो कि ये उस टाइम पे किया नहीं। मैंने ये कंसेप्ट बताया 170 ईयर्स अगो या 250 ईयर्स अगो, 300 ईयर्स अगो, यानी हमारे जो पूर्वजों के टाइम पे जो चीज थी, यानी जो चीज नेचुरल है, इसका सीधा सीधा मतलब ये 170 ईयर्स अगो तो मैं आपको
फॉर एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन सीधा सीधा मतलब है जो नेचुरल चीजें हैं, जो होममेड होती हैं, जो बेक्ड वगैरह ये चीज नहीं खानी है, जो हमारी पहले होती थी वो चीजें खानी है। उससे क्या हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है करने के लिए। जैसे अभी मैं फास्ट फूड खा लूँ तो उससे क्या होगा, पढ़ा नहीं जाएगा बैठ के ज्यादा टाइम तक। तो इसलिए हर चीज जो आप खाओ उसमें ये देखना है क्या ये 170 ईयर्स पहले होती थी, क्या ये 250 ईयर्स पहले होती थी। अगर ये होती थी तो मेरे लिए ठीक है, नहीं तो मुझे कंज्यूम नहीं करनी है। नहीं तो ये मेरे पेट में क्या करेगी, दिक्कत देगी, मुझे पढ़ने नहीं देगी। ये चीजें, ये होती बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके इम्पैक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि छोटी चीजें ही एक दिन बड़ी चीज बन के क्रिएट हो जाती है। जैसे आप अगर ऐसे खाना फास्ट फूड वगैरह खाओगे तो आप ढंग से सेटिंग्स नहीं लगा पाओगे, ढंग से सेटिंग्स नहीं लगा पाओगे तो क्या होगा, आप थोड़ा थोड़ा टाइम कम वो करोगे। जैसे 1 घंटा एक दिन कम कर लिए, एक घंटा करते ही 3 महीने में आपने 90 घंटे करवा दिए। बहुत बड़ी इम्पैक्ट आता है इन चीज़ों का, ये छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। फिर उसके बाद जो बच्चे ये सोचते हैं कि टॉपर्स तो कुछ अलग ही हैं, यानी कि टॉपर्स का तो मेंटली वो प्रिपेयर्ड होते हैं कि मुझे सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना, उनको तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। किसी को इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाई में। जो चीज़ आपको बिल्कुल लेजर टाइम नहीं दे रही है, आपका पूरा लेजर टाइम खा जा रही है, आपको एंजॉय करने को नहीं दे रही, वो किसको पसंद होगी। फैमिली के साथ बात नहीं कर सकते, फ्रेंड्स के साथ नहीं बात कर सकते, घूम नहीं सकते, खेल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, वो चीज़ किसी को पसंद नहीं होती, उनको भी पसंद नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है कि हाँ मुझे पढ़ना है। देखो वो क्या है, उन्हें वो फ्यूचर में सोचते हैं कि आज से 4-5 साल बाद अगर मैं अभी खेल लूंगा, अभी इंजॉय कर लूंगा, तो बाकी की अपनी ईयर्स को बिगाड़ दूंगा, बाकी की लाइफ को बिगाड़ दूंगा। तो वो क्या सोचते हैं कि अभी मुझे मेहनत करनी है। अब देखो मेहनत के लिए तुम भी बोलते होंगे, हम भी सोचते हैं मेहनत करने के लिए, लेकिन होती नहीं है। तो वो उसको बोझ की तरह नहीं लेते, चीजें उस तरीके से बन जाती हैं जिस तरीके से आप उनको लेते हो। जैसे किसी ने आपके साथ, कई बार ऐसा हुआ होगा आपकी क्लास वगैरह में, किसी ने मजाक की, उसी मजाक को कोई तो हंसी वे में ले गया और वो खुश रहा, किसी ने उसको अपने ईगो पर ले लिया, वो पूरे दिन ऐसे चिड़चिड़ा सा रहा, तो क्या हुआ, उसके लिए वो चीज गलत बन गई, और जिसने अच्छे वे में लिया था उसके लिए अच्छी बन गई। उसने किस तरीके से उस चीज़ को अपनी माइंड में प्रोसेस किया, किस तरीके से एनालाइज किया, उस चीज़ पे फर्क पड़ता है कि आगे उसका रिजल्ट कैसा आएगा। जैसे कि वो क्या करते हैं, पढ़ाई को अभी अपने उसमें ले लेते हैं कि जैसे मैंने बताया ना 55 मिनट्स का टाइम, वो अपना लेजर टाइम उसके बीच में ही ढूंढते रहते हैं। वो उसको ये नहीं सोचते कि ये मेरे ऊपर बोझ है, मैं आज 10 घंटे पढ़ लिया हूँ, कल मैं 10 घंटे पढ़ लिया था तो आज कम पढ़ लूंगा। नहीं, कल 10 घंटे पढ़ा था आज भी पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बीच में टाइम तो दे रहा हूँ ना। देखो जितना टाइम घूमने फिरने, खाना खाने, सोने के लिए जरूरी है, उतना पढ़ने के लिए भी जरूरी है। बीच बीच में ऐसे 5 मिनट्स के गैप ले लिए, 10 मिनट के गैप ले लिए, पढ़ाई के साथ साथ ही दूसरी चीजें जैसे पढ़े। ऐसा नहीं कि मेरा मतलब ये मत लेना पढ़ाई के साथ साथ पढ़ रहे हो और टीवी भी चल रही है सामने, नहीं ऐसा नहीं। 55 मिनट आप ढंग से पढ़ लिए, फिर उसके बाद म्यूजिक सुन लिया या फैमिली के साथ बात कर ली। इस तरीके से क्या है, वो चीजें बोझ नहीं बनती सिर पे। और अपने अंदर से इस चीज को सोचो, ये मेरे ऊपर बोझ नहीं, ये मेरा काम है और ये करना है। जब इसको इस तरीके से सोचो कि जब मेरे अंदर नॉलेज आ जाएगी इस चीज की, तो मैं सबके सामने बोलने लायक होऊंगा, तो उससे क्या इंटरेस्ट पैदा होता है। तो ऐसी ही मैं वीडियोस आपको तरीके की देता रहूंगा और भी आगे। और कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। और एक चीज और, जब भी पढ़ने बैठो, जब भी आपको पढ़ने बैठना है, सबसे पहले उसका सिलेबस लेकर चलना है। प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। सिलेबस इज मस्ट, सिलेबस मस्ट है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। आप उस 30% को पढ़ लोगे, उसमें आपने टाइम वेस्ट कर दिया, तो जो पेपर में आना ही नहीं है, तो उससे क्या आपका टाइम वेस्ट हुआ, कोई फायदा थोड़ी हुआ। तो आपको सिलेबस मस्ट है, और सिलेबस के हर एक कंसेप्ट में टिक लगाते हुए पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, आपको मालूम रहता है कितनी बार किस चीज का रिवीजन हुआ है, किस कंसेप्ट का रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ। और अगर आपके पास प्रिंटेड सिलेबस नहीं है या सिलेबस नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। उस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आगे भी इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।